आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बुक पर्सन की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव में हिंदी पूछा जा रहा है कि भगत सिंह की रचना इनमें से कौन सी है जो लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, एक लेख और पत्र हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। चोर कैसे ताल है, चोर आपको पूछे जा रहा है कैसे ताल है, तो ये आपको उथले है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, तो बहुत इजी पूछे गए हैं। यह सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा है, जिसमें मुन्नी भी आपको रहती है। चलिए, ओ सदानीरा निबंधकार कौन है, ओ सदानीरा पूछे जा रहे थे आपको जगदीश चंद्र माथुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुजन संप्रेक्षण के माध्यम से नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको जगदीश चंद्र माथुर, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो है एक दलित से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आप देख सकते हैं कि जूठन कहानी में आपको भी ये कहानी के बारे में पढ़ना है। ओम प्रकाश और कलीराम किस कहानी की पात्रा है, कलीराम इनका जो है हेड मास्टर है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, या जूठन कहानी के आपको जो है पात्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदमी यथार्थ को जीतता ही नहीं, आदमी यथार्थ को रचता भी है, ये लेखक कौन कहता है, तो आपको जो है यह डायरी से संबंधित है। पता है कि डायरी आपको जो लिखा जाता है, जो घटित होता है उसी का हर प्रत्येक दिन उसका डेट अलग भी लिखा जाता है वह, तो यह मलेज बोले हुए हैं डायरी के बारे में। चलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसते हो मेरा अकेलापन, बहुत इजी आपका मॉडल सेट, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताए हैं। यह डायरी है, आपको यह मलेज लिखे हुए हैं। चलिए डायरी हंसते मेरा अकेलापन क्या है, एक डायरी है। चलिए तिरिक्स कहानी, यह देखिए आपको यह तिरिक्स लिजार्ड छिपकली की कहानी है, जो लेखक इसमें स्वप्न देखते हैं पिताजी को किस प्रकार से घटित होती है। तो ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा जादू यथार्थ, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जे कृष्णमूर्ति की रचना है, जे कृष्णमूर्ति लिखे हुए हैं डी, यह लिखे हुए हैं शिक्षा, इसका है पूछे गए एक नंबर के। शिक्षा क्या है, तो संभाषण है। क्या है शिक्षा, एक संभाषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीडवेटर, देखिए सब कुछ आपको इसी के इर्द गिर्द पूछा गया, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। लीडवेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे, बहुत इजी पूछे गए हैं। लीडवेटर के अनुसार यह विश्व शिक्षक थे, इनको विश्व शिक्षक मानते हैं। जब किशोरावस्था के थे तो यह मिले थे, क्योंकि इनकी माँ का निधन, जो लेखक जो थे 10 वर्ष के थे, तो इनके माँ का निधन हो गया था। 10 वर्ष की अवस्था में आपके पूछे जाते हैं। चलिए, ओराव भाषा में भारे का मजदूर क्या है, देखिए ओराव भाषा में धांगर का अर्थ क्या है, ये आपको एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। धांगर, इसका अर्थ होता है भारे का मजदूर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी चर्चा की पाठ है, तो गंडक आपको पूछा जा रहा है, तो ये आपको जो है वो सदा नीरा से आपको गंडक बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में वो कुलपति के पद पर रहे थे, तो आपको जो है भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। इनका जन्म जो है पहले आपको बताया दिए हैं कि इनका जन्म बेगूसराय सिमरिया में हुआ था। यह एक राष्ट्रकवि है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर, देखिए वही पूछा गया है अर्धनारीश्वर क्या है, तो अर्धनारीश्वर आपका जो है अर्धनारीश्वर एक निबंध है। क्या है अर्धनारीश्वर, आपको अर्धनारीश्वर एक निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीच का उद्देश्य क्या हो, देखिए स्पीच का उद्देश्य सुनने के मन में जो उल्लास पैदा कर देता है, या स्पीच होता है, या किसकी जो पंक्तियाँ है कहे हुए हैं, तो बाल कृष्ण भट्ट आपको बोले हुए हैं
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति, देखिए उषा, आपको इजी है, पूछा गया है प्रकृति जो वर्णन करता है तो उषा कविता जो है सुबह का प्रातः काल के दिया गया है। वो भी क्वेश्चन पूछ दिया, आगे देखेंगे। कवियों कवि कहा गया है, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजेंद्र माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? बहुत ईजी पूछा गया। इन्होंने बीपीएस से निकाले हुए थे और जो है कारा अधीक्षक के रूप में, जेलर के रूप में कार्य किए थे ज्ञानेंद्र पति। चलिए, गांव का घर से कविता का कवि कौन है? अभी बैक बताया गया है आपको, डी ज्ञानेंद्र पति। चलिए, उषा कविता के शीर्षक कवि है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास का जन्म, बहुत महान कवि थे गोस्वामी तुलसीदास, इनको वाल्मीकि का दूसरा अवतार भी कहा गया है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, राजापुर वादा उत्तर प्रदेश में, या राम भक्त थे। तुलसीदास क्या थे? प्रभु श्री राम भक्त थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया? देखिए, एक यही कवि जो वीर रस के बारे में लिखे हैं, वीर शिवाजी, वीर शिवाजी। इसके अलावा आपको लिखे हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में आपको लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है, देखिए 2 महाकाव्य पूछेगा, आप लिख सकते हैं। यह आपको जो है कामायनी इनका महाकाव्य है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान, चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी हाँ डी ऑप्शन नंबर होगा, निहालपुर। आगे बढ़ते हैं। पुत्र वियोग कविता के है, अभी बताया गया है, पीछे भी बताया आपको, ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह किस की पंक्तियाँ हैं? आपको जो है कौन सी पाठ की पंक्ति आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपको पुत्र वियोग है बताया गया है। खिलौना जो है पुत्र का प्रतीक है, इसमें बताया गया है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। पंचायती राज में क्या हो गया? पंचायती राज में ये पंक्तियाँ है तो आपको गांव के घर की पंक्तियाँ आपको लिया गया है। प्यारे ने बेटे शीर्षक कविता का नायक का रहने वाले कहाँ हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भिलाई छत्तीसगढ़। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक है, तो आपको लिया गया है। लेखक का नाम है तो एक लगा हुआ तो बना सकते, इसमें भी एक लगा हुआ, इसमें भी एक लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, छत्रसाल के रचनाकार है तो भूषण एक वीर रस के कवि भी हैं। कवि जैसी की रचना है तो पाठ पूछा गया है, तो करबक इनकी रचना है। चित्ररेखा नामक है तो लिखा गया है जैसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। जैसी किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो प्रेम मार्गी, ऑप्शन नंबर ए। सूरदास किस काल के कवि है? तो ये आपको जो है भक्ति काल के कवि है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय थे, या आपको भक्ति काल के हैं। पाठ्य पुस्तक में सूरदास का लिया गया है तो इनका नाम से ही रचित है, सूर सागर, जो इनके नाम से मैच कर जाता है। चलिए आगे है। तुलसीदास का महाकाव्य है रामचरितमानस इनकी महाकाव्य है। लोकनायक कहे जाते हैं तो आपको जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव देख सकते हैं, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है, बहुत से इजी पूछे जाते हैं। निबंध में आपको छात्र जीवन हो गया, इजी है। छात्र जीवन के बाद आप मोबाइल आधुनिकीकरण के बारे में लिख सकते हैं। प्रसंग व्याख्या देखेंगे, सब प्रसंग व्याख्या, इसमें से कोई आपको जो है 2 बनाना है, 2 इसको आसानी से लिख सकते हैं।
अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास आवेदन लिखें, जिसमें जो आपको विलम्ब दंड माफ़ करने के लिए आपको दिया गया है, परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए, या वार्षिक परीक्षा तैयारी कर पिताजी के पास आपको पत्र लिखना, अथवा में कोई आपको आ रहा है वो लिख देना है। निम्नलिखित में किन्हीं आपको जो है प्रश्न का देना है, 5 को प्रश्न का देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 देख सकते हैं, इसमें सारांश बहुत पूछे गए हैं। अर्धनारीश्वर उसने कहा था बातचीत। प्रथम पद में तुलसीदास अपना परिचय किस प्रकार से दिए हुए हैं। मुक्ति वेद में वेदनाओं कारण आपको पूछे गए हैं। पैना ने बेटा का कविता के आपको है, ये आपको संक्षेपण है, एक बनाना है, आपको शीर्षक लिखकर आपको जो है इसको बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भेजेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग को जो भी नोट्स की आवश्यकता है आपको मुफ्त में दी जाएगी। हमारे क्लास से जुड़ेंगे यूट्यूब चैनल से, जहाँ पर आपको नोट्स फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। जय हिंद।